जय हिंद। समाजवादी साथियों, पूजा पाल की विधायकी खत्म होने पर कौन बनेगा सपा का प्रत्याशी, जाने। जी हां, आज हम बात करेंगे पूजा पाल, जिन्हें आप लोग जानते हैं चायल की जो विधानसभा सीट है उस सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक निर्वाचित हुई है पूजा पाल। तो पूजा पाल की विधायकी पर खतरा मंडराने लगा है और खतरा मंडराने के साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस बेहतरीन और शानदार तरीके से जो प्रदर्शन किया है वो देश भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जहां पर लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर जनता भरोसा कर रही है। भरोसा करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को लेकर अखिलेश यादव जी ने जो एक मुश्त का जो काम लोकसभा के चुनाव में किया, उसी का परिणाम रहा कि समाजवादी पार्टी के 37 सांसद लोकसभा में जीत कर सदन में दहाड़ रहे हो। लगातार जो जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं और लगातार जनता को सुख सुविधाएं देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है, जो सरकार है, उसके सामने प्रश्न पूछ रहे हैं। स्वयं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पर जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमला किया है, उसके साथ साथ आप लोगों को पता है अभी रंग को लेकर जो राजनीति हो रही है उसको लेकर भी अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उस पर तीखा हमला किया है। वहीं पर जहां पर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमलावर हैं, उसी के साथ साथ लोकसभा में जब अखिलेश यादव जी बोलते हैं तो उनकी निगाहों पर दोनों ही सरकारें, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ निशाने पर रहते हैं। वहीं पर देश में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, जिसमें नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको हमला करते हुए अखिलेश यादव जी लगातार जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं, उन समस्याओं को उठा रहे हैं। हम बात करेंगे लोकसभा के चुनाव से पहले आप सभी लोगों को पता था उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हुआ, जिस राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया। अखिलेश यादव जी को पूरी उम्मीद और भरोसा थी कि जो हमारे विधायक हैं, जो विधायकों की जो संख्या है, एक राज्यसभा सांसद बनाने के लिए 37 विधायकों की संख्या होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास लगभग 111 से ऊपर विधायक थे। लेकिन अखिलेश यादव जी को उम्मीद थी कि 3 प्रत्याशी उन्होंने चुनावी मैदान में उतारे और अखिलेश यादव जी को उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी के सारे विधायक वोट करेंगे। उसके बाद एक दो जो अन्य पार्टियों के जो सहयोगी दल रहे थे 2022 के विधानसभा के चुनाव में, चाहे ओम प्रकाश राजभर रही हो, चाहे जयंत चौधरी रहे हो, इन पार्टियों के भी एक दो विधायक थे वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन देंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में उनकी ही पार्टी के उनके ही विधायक, जिन्हें अखिलेश यादव जी ने लगातार सम्मान दिया, कई बार विधायक बनवाया, उन्होंने अखिलेश यादव जी से गद्दारी की। उन्हीं गद्दार विधायकों में से एक नाम है पूजा पाल, जिन्हें आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। पूजा पाल आप लोगों को पता ही है, पहले इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ यही हथकंडा अपनाया था, गद्दारी की। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने इन्हें अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपने यहाँ शामिल ही नहीं किया, इन्हें टिकट ही नहीं दी। उसके बाद यह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के पास पहुँची और अखिलेश यादव जी ने महिला के सम्मान में और पूजा पाल को अखिलेश यादव जी चायल की विधानसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया। यानी कि इन्होंने पार्टी की सदस्यता ली, वैसे ही अखिलेश यादव जी ने इन्हें विधायकी का जो था चायल की विधानसभा सीट से इन्हें प्रत्याशी बना दिया। वहाँ पर अखिलेश यादव जी ने महिलाओं के हक और सम्मान की बात को ध्यान में रखते हुए, महिला के सम्मान की बात को ध्यान में रखते हुए पूजा पाल को विधायकी का टिकट दिया, जहां से अनेक दिग्गज दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे थे। अखिलेश यादव जी ने सभी को समझाया। उसके बाद पूजा पाल को चायल की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने विधायकी का टिकट दिया। उसके बाद अखिलेश यादव जी और तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने पूजा पाल के लिए वोट मांगे, जनसंपर्क किया। उसके बाद पूजा पाल ने जो चायल की विधानसभा सीट है वहाँ पर जीत हासिल की और जीत हासिल करने के साथ साथ जो जीत का परसेंटेज जो था, इन्हें 39% वोट मिले थे पूजा पाल को। वहीं पर इन्होंने अपने विरोधी जो थे एफडीएस जो पार्टी थी, नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल को चुनावी मैदान में पटकनी दी थी। यहाँ से जो पूजा पाल थी वो 13,000 के आसपास के वोटों से उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की। उसके बाद इन्होंने अखिलेश यादव जी ने, अब जब इन्होंने गद्दारी की, विधायक बनने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को अपना वोट नहीं दिया राज्यसभा के चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ ये लगातार देखी गई। और उसके साथ साथ जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद
लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के बाद केशव प्रसाद मौर्य इनके यहाँ गए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इनके यहाँ पर गए। तो अब अखिलेश यादव जी एक्शन मोड में आ चुके हैं और पूजा पाल की जो विधायकी है वो खतरे में पड़ने जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा ऐलानिया कहा गया है कि जो भी गद्दार विधायक है उन्हें हम अपनी समाजवादी पार्टी में नहीं लेंगे। लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जो बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया, उसके बाद इन गद्दार विधायकों ने अखिलेश यादव जी से मांग की कि आप अपना समय दीजिए, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। इस तरह की जो खबरें लगातार राजनीति में चली हुई हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम आपको ये बातें बता रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी ने इनके लिए जो थी मना कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी हमारा नेता या कार्यकर्ता इन्हें हमारे सामने लाएगा या इनकी जो पैरवी करेगा उसे भी हम पार्टी से बाहर निकाल देंगे। तो अब पूजा पाल की जो विधायकी है वो खतरे में पड़ चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी जो हैं अब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात करेंगे। हालांकि शिवपाल सिंह यादव जी ने मुलाकात पहले कर ली है। तो इनकी जो बायोडाटा है वो तैयार हो चुका है और अब लगातार चर्चाएं चल रही कि पूजा पाल की जो विधायकी है खत्म होने वाली है। तो आप लोगों को क्या राय है, पूजा पाल की जो विधायकी है उसे खत्म होने के बाद यहाँ से कौन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी होना चाहिए? अगर आप लोग इलाहाबाद या चायल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि पूजा पाल की जब विधायकी खत्म होगी तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर किसको, अखिलेश यादव जी को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए, जिससे कि समाजवादी पार्टी एक बार पुनः चायल की विधानसभा सीट को जीत सके। जो भी साथी चायल, इलाहाबाद या उसके आसपास का जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें और इसके साथ ही साथ अपनी राय दें। उसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।